फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग चैप्टर का, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस। अभी तक हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट कैसे कैसे किया जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स। फाइनली हम देखेंगे कि अब हम अपने पर्सन को सिलेक्ट कैसे करते हैं। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो करते हैं। पहला होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दैट मीन्स कि जितनी हमारी एप्लीकेशंस आई हैं अभी तक रिक्रूटमेंट की वजह से, उन सबको हम एक एक करके स्कैन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन सी हमारे लिए है भी अच्छी या नहीं। जो रेलेवेंट ही नहीं है उनको हम निकाल देते हैं, और जो रेलेवेंट है उनको हम कॉल करते हैं, उनके साथ शेड्यूल करते हैं बाकी सारे प्रोसीजर्स। फिर हमारा दूसरा पॉइंट होता है सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यूज। ये अच्छा पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे टेस्ट के बारे में आप पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए होता है। फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, कि आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है। देन आपका इंटरेस्ट टेस्ट देखा जाता है, और इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब है कि आप जिस जॉब के लिए आए हो उसमें आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं। फिर होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। दैट मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, जानना चाहता है एम्प्लॉयर आप कैसे हो, कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशंस में। इसलिए ये तरह तरह के टेस्ट लेता है, और फाइनली वो आपसे पर्सनल इंटरव्यू लेता है। अगर आपने अप्लाई जब आप करोगे आगे अपने फ्यूचर में कंपनीज वगैरह में, तो ये वेरियस चीजें आप देखोगे, प्रैक्टिकली उनको लिव करोगे कि पर्सनल इंटरव्यूज लिए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड। थर्ड आता है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इसमें हम लेते हैं कि अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आप एक्सपीरियंस हो, तो क्या करता है एम्प्लॉयर, वो चाहता है जो आपकी पुरानी जॉब थी उसके एम्प्लॉयर का नंबर, कहाँ आपने जॉब की थी, कितनी आपको सैलरी मिली थी, क्या रीजन था आपका जॉब छोड़ने का, सब कुछ आपको डिटेल में बताना पड़ता है। और वो क्यों बताते हो? जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन आप नए एम्प्लॉयर को दे रहे हो उसको रीचेक करने के लिए, और भी ज्यादा कुछ पता करने के लिए कि एप्लीकेंट जो बोल रहा है वो सच है या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी पिछली जॉब में। तो ये सारा हम चेक करते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड पे। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन, कि फाइनली हम एक पर्सन या जितनी भी हमने पर्सन चूज करने होते हैं, सिलेक्शन चॉइस कह लो या सिलेक्शन डिसीजन कह लो, आपकी मर्जी है। अब फाइनली हमने पर्सन चूज कर लिया अपनी वैकेंसी के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका मेडिकल टेस्ट कराएंगे। ये देखेंगे कि क्या वो बंदा फिजिकली मेडिकली फिट है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कोई किसी ह्यूज या सीवियर बीमारी का शिकार तो नहीं है वो। उसके बाद फाइनली अब आते हो आप फाइनली अपनी जॉब पे। अब आपको जॉब मिल जाती है, जॉब कह लो या आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे आए हो, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको साइन करना पड़ता है, यानी कि बॉन्ड। समझ आ गया? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। कितने स्टेप्स का? 7 स्टेप्स का ये पूरा प्रोसीजर होता है हमारे सिलेक्शन का, जो हम फॉलो करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि पहले हम स्कैनिंग करते हैं, जो रेलेवेंट होता है अपने पास रख लेते हैं, बाकी को ट्रैश आउट कर देते हैं। सेकेंड बेस टेस्ट होते हैं और इंटरव्यूज हम लोग ले लेते हैं। उसके बेसिस पे हम रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स करते हैं कि फाइनली जो इन्फॉर्मेशन हमें आपने दी है वो सही है या नहीं। उसके बाद हम सिलेक्शन डिसीजन ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम मेडिकल टेस्ट कराते, एग्जामिनेशन कराते कि कोई सीवियर डिसीज तो नहीं है हमारे एप्लीकेंट को। फाइनली उसको ऑफर लेटर दे देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या क्या फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉयज को। देखते हैं पहले एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहला है बेटर करियर। जब आप नई नई चीजें सीखते हो, नए नए एडवांसमेंट अपनी स्किल्स में, अपनी पर्सनालिटी में लाते हो, ऑब्वियसली बात है आपका कैरियर और ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर आज आप क्लर्क थे, कल आप मैनेजर बन जाओगे, तो आपके करियर में चेंजेस हाईएस्ट लेवल पे आना शुरू हो जाता है।
फिर है मोर अर्निंग। ऑब्वियस है, जितनी अच्छी ट्रेनिंग आप लोगे, जितने अच्छे से आप काम करोगे, जितना एफिशिएंट आप रहोगे, उतनी ही आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। अगर आपको याद हो, मैंने एक लाइन बोली थी, मोर एफिशिएंट मोर अर्निंग, वही चीज है, मोर एफिशिएंट मोर अर्निंग। फिर आते हैं इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। जब हम नए नए जाते हैं ना अपने बिजनेस में, अपनी जॉब पे काम करने, हम बहुत हेजिटेट होते हैं, यार हम कर पाएंगे या नहीं, ठीक से हो तो जाएगा, कोई कंप्लेंट्स तो नहीं आएगी। हम इतने हेजिटेट होते हैं ना कि हम काम फंबल की वजह से कर ही नहीं पाते। लेकिन जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जाते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं, वो हेजिटेशन निकल जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ट्रेनिंग हमारा मोरल इंक्रीज करता है। फिर है एसेंशियल फॉर न्यू एम्प्लॉयज। मैंने अभी बताया था, नई नई जॉब पे जब आप लगे हो तो ऑब्वियसली बात है, अंदर से हेजिटेशन होती है, डर सा होता है कि अब काम सही होगा या नहीं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, अपनी जॉब पे लगते हैं, तो फाइनली हमें लगता है कि हम काम अच्छे से कर पाएंगे। तो काफी ज्यादा जरूरी होता है नए एम्प्लॉयज के लिए। आप देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है। ऐसा तो है नहीं कि अगर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के फायदे के लिए दे रही है, नहीं, अल्टीमेटली फायदा किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही। पहला क्या, सिस्टमैटिक लर्निंग। हर कोई अच्छे से पढ़ाई करेगा, हर कोई अच्छे से सीखेगा चीजें, सब कुछ समझ आएगा और इजीली काम हो जाएगा। फिर है हायर प्रॉफिट्स। जितना ज्यादा आप एफिशिएंटली काम करोगे, आप अर्निंग ज्यादा कब करोगे, जब आप प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, बिजनेस आपका ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो अल्टीमेटली ये तीनों चीजें अपनी इंटर रिलेटेड है। फिर है डेवलप फ्यूचर मैनेजर्स। ये हमने सीखा ही था अपने ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से कि जब हम डेलीगेट करते हैं तो हम फ्यूचर मैनेजर डेवलप कर रहे हैं। तो वही चीज है, जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी तो हम फ्यूचर मैनेजर को डेवलप कर रहे हैं कि हाँ, हम उनको हर चीज सिखा रहे हैं कि कैसे करनी है। मिनिमाइजेस द नीड ऑफ सुपरविजन। जब आप एक चीज सीख गए हो, आपके पता चल गया कि हाँ आप काम कैसे करोगे, अल्टीमेटली आपके मैनेजर्स को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाता है कि हाँ भाई ये कर लेगा काम, हमें पता है, हमें इतना कोई नीड नहीं है सुपरवाइज करने की। देनो। फिर है इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, हमारी ट्रेनिंग का स्किल्स भी बदलती जाएगी, हमारी ट्रेनिंग का प्रोसीजर बदलता जाएगा, और जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसी वैसी हम अपने एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर लेंगे और हम इफेक्टिवली उसके साथ डील कर पाएंगे। फिर है रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। इसका मतलब ये है कि जब आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपके एम्प्लॉयज का मोरल, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, तो वो एब्सेंट भी कम होंगे, वो लेबर टर्नओवर जो है वो आपका डिक्रीज होगा और फाइनली आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। तो ये थे हमारे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन को। चलो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। हमारी जो ट्रेनिंग की मेथड्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। नाम पढ़ के पता चल रहा है, यानी कि जो वर्क प्लेस पे हो रहा हो और जो वर्क प्लेस के बाहर हो रहा हो, ठीक है। दूसरी चीज, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब इसमें कम टाइम लगता है और इसमें ज्यादा टाइम लगता है। अब टाइम ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, अब कम टाइम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगी। इसमें सुपीरियर देता है अपने सब ऑर्डिनेट को, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन हो या फिर बाहर, यानी कि विद इन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे क्या क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे टास्क जो होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं, यानी कि ज्यादा कुछ नीड नहीं होती है ट्रेनिंग की, लेकिन यहाँ पे टास्क जो होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये था हमारे ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में डिफरेंस। अब ये चार मेथड है, अब देखेंगे कि कौन सा ऑन द जॉब और कौन सा ऑफ द जॉब है। पहला आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेनी होता है और ये बेसिकली यूज होते हैं आपके प्लम्बर, जितने भी आपका स्किल का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन, इन सब के ऊपर लागू होता है। और ये 2 से 5 साल तक ये लोग काम करते हैं, यानी कि जो आपके ट्रेनी होते हैं आपके अंडर काम करते हैं 2 से 5 साल के बीच में। और साथ में जब आप फाइनली एक्सपर्ट हो जाते हो तो वो मेन वर्कर की बजाय आपको जॉब पे रख दिया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल एक प्लम्बर है जो कि हेड मास्टर है, ले लेते हैं, उसके बाद एक ट्रेनी उनके नीचे काम कर रहा है, वो जहां जहां हेड मास्टर जाता है वहां वहां ट्रेनी उसके पीछे पीछे जाता है, और फाइनली जब वो देखता है कि हेड मास्टर की ट्रेनी अब काम कर लेगा, खुद से सब कुछ कर लेगा, मेरे को आने की जरूरत नहीं है, तो फाइनली अब हेड मास्टर की पोजीशन किसने ले ली? ट्रेनी ने। तो ये होती है हमारी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और ये होती है ऑन द जॉब। आपको जॉब पे ही सिखाया जाता है कि काम कैसे करना है, आप डील करते हो रियल लाइफ वर्क सिचुएशन से। फिर आता है इंटर्नशिप, ये बेसिकली होती है टेक्निकल ट्रेनिंग, जैसे कि फॉर सीए स्टूडेंट, इसमें आपको सिर्फ एक स्टाइपेंड मिलती है, और स्टाइपेंड वेरी करती है 2 to 3,000 के अराउंड। एक छोटा सा अमाउंट मिलता है आपको काम करने का, आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड दे देते हैं पढ़ने के लिए कि भाई इतने टाइम तक आपने पढ़ना है, साथ के साथ आप जॉब करते रहो। जॉब का मतलब कि साथ साथ आप सीखते जाओ कि जब आप फाइनली सीए बन जाओगे तो कैसी आपकी लाइफ होगी, क्या क्या चीजों को आपको डील करना आना होगा। तो ये इंटर्नशिप जो आपको दी जाती है वो ऐसी ट्रेनिंग के लिए दी जाती है। फिर आती है वेस्टिबल, और ये भी ऑन द जॉब होती है। क्यों? क्योंकि ये भी वर्क प्लेस पे ही आपको सिखाया जा रहा है। फिर आते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग पे, ये होती है कॉम्प्लेक्स, जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं ना उनको यूज करने के लिए, यानी कि जो इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है या काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिनको यूज करना इजी नहीं है, उनको यूज करना सिखाते हैं, और ये होती है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट से सेपरेटली क्लासरूम टाइप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्लासरूम टाइप बनाया जाता है, जहाँ पे आप वही सेम इक्विपमेंट्स, फाइल्स, मटेरियल्स सब वही यूज करते हो जो आप वर्किंग एनवायरनमेंट में यूज करते हो, और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जब तक आप सीख ना जाओ तब तक आपको वर्किंग एनवायरनमेंट में शिफ्ट नहीं किया जाता है। और एज इसमें लिखा है कि टाइम और कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो इसमें भी टाइम और कॉस्ट ज्यादा लगती है। अब आते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग पे, ये बहुत इजी ट्रेनिंग है, बहुत इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ, अगर मैं शॉर्ट में एक वर्ड में बोलूं तो ये इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग है, और ये दी जाती है हमारे न्यू एम्प्लॉइज को कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर हो जाए, उसके पॉलिसी से, उसकी स्ट्रैटेजी से, उसके स्टैंडर्ड से। और ये भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही होती है, यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट में ही आपको एंटरप्राइज की पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, उसके परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फेमिलियर बनाया जाता है, जिससे कि आप हेजिटेट ना करो और पहले दिन से ही आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम करना शुरू करो। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe, like and share the video as much as you can.